जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं लेसन 9 द कलर्स ऑफ भारत का एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों जो कि क्लास 5th में हैं उनके साथ में शेयर करें। और हम लोग कर रहे हैं आरबीएससी की जो नई बुक है 2025-26 सेशन से चालू की इंग्लिश की, उसका लेसन 9 द कलर्स ऑफ भारत। तो इससे पहले वाले पार्ट में जब हमने इस चैप्टर के टेक्स्ट को समझा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को हम जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं उनको बाद में करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि आप और किन 3 राज्यों को जानते हैं और उस राज्य के बारे में क्या जानते हैं, स्टेट के बारे में क्या जानते हैं, वो आपको लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है गुजरात, जो कि हमारा एक नेबरिंग स्टेट है, हमारा पड़ोसी राज्य है, उसका गरबा। दूसरा है महाराष्ट्र, जिस पे हम सेलिब्रेट करते हैं गणेश उत्सव। और तीसरा है आपका पंजाब, जहाँ का कि भांगड़ा बहुत फेमस है। इसके लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स में अब सबसे पहला वर्ड है हैंडीक्राफ्ट्स। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है हस्तशिल्प। और इसके लिए हमने सेंटेंस बनाया है राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स। राजस्थान इसके सुंदर हस्तशिल्पों के लिए फेमस है। दूसरा है आपका वाइब्रेंट, जो एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। इसका मतलब होता है जीवंत या फिर रंगीन। इसके लिए सेंटेंस हो गया द मार्केट लुक्ड वाइब्रेंट विथ कलरफुल लाइट्स। जो बाजार है वो जीवंत और रंगीन दिख रहा था रंग बिरंगी लाइट्स की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइवर्स, जो भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। इसका मतलब होता है विविध। और इसके लिए हमने सेंटेंस बनाया है इंडिया हैज़ डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। भारत में विविध संस्कृति और रीति रिवाज हैं। फिर आया नेक्स्ट वर्ड एक्सप्लोर, जो कि एक वर्ब है यानी क्रिया है। खोज करना या फिर अन्वेषण करना, किसी चीज़ को खोजना, उसको एक्सप्लोर हम लोग कहते हैं। इसके लिए हमने सेंटेंस बनाया है वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस ड्यूरिंग हॉलीडेज। हम छुट्टियों के दिनों में नई नई चीज़ें खोज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड हो गया यूनिक। यूनिक एक एडजेक्टिव है यानी एक विशेषण है। इसका मतलब होता है अद्वितीय यानी अनोखा, ऐसी चीज़ जो कि यूनिक है, अनोखी है। इसके लिए सेंटेंस हो गया एवरी चाइल्ड हैज़ ए यूनिक टैलेंट। हर एक बच्चे में एक अनोखा अद्वितीय टैलेंट होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ एक नाउन है, इसका मतलब होता है समुदाय। और यहाँ हमने सेंटेंस बनाया है डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर पीसफुली। डिफरेंट यानी अलग अलग समुदाय एक साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फैब्रिक्स। ये एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका मतलब है कपड़े और वस्त्र। इसके लिए सेंटेंस बनाया है द शॉप सेल्स कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स। जो दुकान है वो कॉटन और सूती और सिल्क के फैब्रिक बेचती है। फिर हो जाएगा आपका वर्ड स्पार्कल्स। स्पार्कल्स एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चमका या फिर झिलमिलाया। इसके लिए सेंटेंस बनाया है द स्टार्स स्पार्कल्ड इन द नाइट। नेक्स्ट आपका लास्ट वर्ड हो जाएगा कोस्टल। ये एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, यानी तटीय। जो कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के जो तट होते हैं उनको हम कोस्ट बोलते हैं। और तटीय, केरला इज़ अ ब्यूटीफुल कोस्टल स्टेट। केरला एक बहुत ही सुंदर तटीय राज्य है। अब हम लोग कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज़। एमसीक्यू में देखो मैंने ऑलरेडी टिक लगा रखे हैं। पहला आपका है जो एमसीक्यू, व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज रानी लिव्ड इन। रानी के गांव का क्या नाम था? तो आंसर हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माधोपुर। क्या था नाम? माधोपुर। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर है आपका गणेश उत्सव। थर्ड हो जाएगा आपका विच फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक और डांस के लिए कौन सा जो त्यौहार है राजस्थान का वो फेमस है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीज एंड घनघोर। आगे चलते हैं हम, वेयर इज़ ओनम सेलिब्रेटेड। ओनम जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरला में मनाया जाता है। केरला जो एक तटीय स्टेट है, राज्य है, वहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मैच द स्टेट्स विद देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। राजस्थान को हमने किससे ज्वाइन किया है? गणगौर से। केरला को ज्वाइन किया है ओणम से। थर्ड पंजाब को ज्वाइन किया है भांगड़ा से। अब आगे जो है वो आपका क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, फोर्थ। और ये आपका लास्ट है क्योंकि इसके आगे वाला जो है
वो एक एक्टिविटी है जो हम क्लास में ही हमको करनी है। 4th क्वेश्चन आप देख लो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ और समझा भी देता हूँ। लुक, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ माधोपुर नोन फॉर? माधोपुर जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा माधोपुर इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स एंड वाइब्रेंट मार्केट्स। इसके ब्यूटीफुल हस्तशिल्प और रंग बिरंगे बाज़ारों के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका, विच ट्रेडिशनल फूड ऑफ राजस्थान इज मेंशन इन द लेसन? लेसन में कौन से ट्रेडिशनल फूड के बारे में बताया गया है? तो द ट्रेडिशनल फूड मेंशन इन द लेसन इज दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन भारत? भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो मोर देन 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन भारत। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके साथ में हमारे ये तीनों ही क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं और ये चैप्टर भी इसी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप फिर से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को लाइक करें और इस वीडियोस के नीचे कमेंट करें अपना नाम और अपने स्कूल का नाम, ताकि मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।